तिलोई विधानसभा क्षेत्र के दिलावरगढ़ गांव में आयोजित बंजारा बारा समाज में महासम्मेलन में प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण शामिल हुए। समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि बंजारा समाज के उत्थान के लिए योगी सरकार संकल्पित बंजारा समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है। सरकार बंजारा समाज का कोई भी बच्चा शिक्षा से नहीं वंचित रहेगा। कार्यक्रम का आयोजक अब्दुल गनी बंजारे ने लखी शाह बंजारा हमारे पूर्वज 1857 से लेकर देश की स्वतंत्रता तक बंजारा समाज ने निभाई अहम भूमिका। प्रेस वार्ता करते हुए मंत्री जी ने कहा कि सरकार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को चिन्हित कर उनके उत्थान के लिए प्रतिबद्ध 80 लाख की लागत से दिलावरगढ़ गांव में बारात घर बनाने की घोषणा की है। विरोध मतलब सरकार के द्वारा किया जाता है, उसी का प्रतिरोध आप गाँव पहुंचकर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आज अमेठी के दिलावरगढ़ में हम लोग मौजूद हैं और बारा समाज, हमारा जनजाति समाज, हमारा मंतु समाज, इसको ताकत देने के लिए, जोड़ने के लिए जो काम हो रहा है उसके बारे में चर्चा भी हुई और आगे के लिए बहुत सारे संकल्प हुए। आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने ऐसे छोटे छोटे समूह जिनको हाशिए पे कर दिया गया था, उनको ताकत दी। आज ऐसे परिवारों को हम लोगों ने जीरो पॉवर्टी यानी पूरी तरीके से जो गरीबी को दूर करने का संकल्प लिया है 2 अक्टूबर तक, उसके तहत परिवारों को चिन्हित किया है। यहाँ भी 25 में से 13 परिवार इसी समाज के हैं, जिस बात की संतुष्टि। लोगों के घर छोटे हैं, गलियां पतली हैं, शादी ब्याह करना होता है तो स्थानीय मुद्दा, इसलिए यहाँ पे हम लोग जल्दी ही एक लगभग 80 लाख रुपए के व्यय से एक बारात घर, एक सामुदायिक केंद्र बनाएंगे ताकि लोगों को कार्यक्रम में, आयोजन में आसानी हो। लेकिन केवल ये तो एक झलक है, असली बात है अपने विद्यालयों को हम लोग मजबूत कर रहे हैं, कौशल विकास कार्यक्रम को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि बारा समाज के सभी लोग बड़े मेहनत करते लोग हैं, मजबूत हाथ वाले हैं, कमजोर नहीं है। केवल कमी है तो शिक्षा की और पूंजी की, ये दोनों कमियां हम लोग पूरी कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही कम समय में प्रत्येक परिवार अपने पढ़े लिखे बच्चों के माध्यम से, अपने हुनरमंद युवतियों के माध्यम से आगे बढ़ने में सक्षम है। आज जनता लागू है और लगातार देखा जाए तो इसका विपक्ष विरोध कर रहा है, कैसे देखें आप? वक्फ बिल जो प्रस्तुत हुआ है उसको अगर देखें तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि इसमें आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाएंगे इसका, साथ में ये बोलता है कि इसमें पारदर्शिता आएगी, जो वक्फ का निर्णय है उसके लिए अपील करने का कोई सिस्टम नहीं था, अपील लाई जाएगी। इसमें से कौन सा बिंदु ऐसा है जिसका कोई विरोध करेगा? और अगर विरोध है भी तो उसकी चर्चा होनी चाहिए। और आज किरण रिजिजू जी ने इस बिल को प्रस्तुत किया है लोकसभा में, शीघ्र ही राज्यसभा में प्रस्तुत होगा। हंगामा करने से कुछ भी नहीं होने वाला, तो वोटिंग के बाद में तय हो जाएगा। लेकिन विपक्ष से मेरा अनुरोध है, खूब तार्किक अपनी बातें रखें, सरकार को भी जवाब देने का मौका मिले और उसके बाद में इसके ऊपर वोटिंग होगी और निर्णय। आपके अमेठी पहुंचने से पहले समाज पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और अमेठी में भी भ्रष्टाचार का घुन धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है, तो आगे इसको लेकर के क्या कार्रवाइयाँ होंगी? जिस प्रकार योगी जी ने अपराध का सफाया किया, अब जुटे हैं भ्रष्टाचार का सफाया करने के लिए। अमेठी में शिकायत मिली जिला समाज कल्याण अधिकारी और एक कर्मी की उनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया। इसकी एक जांच की गई, जांच में इसमें पुष्टि हुई तो दोनों को निलंबित किया गया है। और